नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले किसान, देश की आधी आबादी किसान, देश की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाले किसान, किसान प्रधान देश में अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के पीछे की वजह है किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी। किसान करीब 1 साल से केंद्र सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार से मिलना चाहते हैं, इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, लेकिन किसानों ने नए साल में अपने आंदोलन में नई जान डालने के लिए महापंचायत का ऐलान कर दिया है। इस महापंचायत का लक्ष्य केवल किसानों की आवाज बुलंद करना नहीं, बल्कि किसानों का शक्ति प्रदर्शन है। अन्नदाता सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। आइए समझते हैं क्या है किसानों की महापंचायत। दरअसल 10 महीनों से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसानों ने घोषणा की है कि वो 4 जनवरी को खनौरी में एक किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे। ये फैसला केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किया गया है। इस चुनाव में किसान एमएसपी के मुद्दे को उठाएंगे। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि 4 तारीख को खनौरी बॉर्डर पर एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस महापंचायत में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं किसानों का ये फैसला उस समय आया है जब एसकेएम नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि उनकी सेहत कभी भी कंट्रोल से बाहर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई, जो डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने में नाकाम रही। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों के विरोध के बीच स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही नहीं की जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आमरण अनशन के मुद्दे पर हुई सुनवाई की कार्यवाही पर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और जब आज क्या मुझे सुनवाई का पता चला, उसमें और भी हैरान हुआ मैं, जब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कही गई कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरफियर करने का आदेश दीजिए, मामले का हल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कहना कि किसी भी ऐसी शर्त पे हम बात नहीं करेंगे, तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि जैसे ये शब्द भारत सरकार की तरफ से कहे गए हों, क्योंकि सरकार तो ऐसे शब्द कह सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे शब्द नहीं कह सकती। बता दें कि किसान आंदोलन में जगजीत सिंह डल्लेवाल एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। 70 साल के डल्लेवाल इस आंदोलन में किसानों की नई उम्मीद हैं। डल्लेवाल की राजनीति में किसान सबसे महत्वपूर्ण हैं। अन्नदाताओं के लिए अपनी आवाज उठाने वाले डल्लेवाल भूख हड़ताल के चलते अभी गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। डल्लेवाल की हालत खराब है, लेकिन डल्लेवाल के हौसले बुलंद हैं। इसी कड़ी में लेह लद्दाख के लोगों के लिए आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक ने डल्लेवाल से मुलाकात की है। डल्लेवाल ने देश भर के लोगों से किसानों का समर्थन करने की बात कही है। मैं आज लद्दाख की तरफ से यहाँ डल्लेवाल जी के साथ हूँ। मेरे साथ लद्दाख के छात्र नेता चंडीगढ़ से, दिल्ली से आए हैं और लद्दाख की पूरी जनता और खासकर जो लद्दाख के शीर्ष नेता हैं, जो लद्दाख के आंदोलन को चला रहे हैं, उन सब की शुभकामनाएं डल्लेवाल जी को और पंजाब हरियाणा जो किसान आंदोलन हो रहा है सभी को शुभकामनाएं और सद्भावना लेके आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी भोजन खाते हैं वो किसान समर्थक होंगे ही। हम सब जीते हैं इन्हीं के काम से, तो हमें ऐसी स्थिति में किसानों का साथ देना चाहिए। किसानों की केंद्र सरकार से क्या है मांगे? किसानों की मांग है कि एमएसपी गारंटी को कानून बनाया जाए। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर फसलों की कीमत तय हो। किसान चाहते हैं कि उनका कर्ज माफ होना चाहिए। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए।
किसान चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करना चाहिए। किसान चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी के कांड के दोषियों को सजा मिले। बहरहाल किसान आंदोलनकारियों ने महापंचायत का निर्णय लिया है। इस महापंचायत में लाखों लोगों के इकट्ठे होने की उम्मीद है। खन्नौर में आयोजित होने वाली इस महापंचायत में किसान शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस पंचायत से देश भर के किसानों को एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी, जिसमें देश के किसानों ने साफ किया है कि मांग पूरा होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलनकर्ताओं का साफ कहना है कि वो अपना हक लेकर रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।